हेलो। गंगा मैया वहां से चली गई। अब हस्तिनापुर में रहने लगे राजा शांतनु। एक दिन की बात है। हेलो हेलो। राधे राधे राधे। एक समय राजा शांतनु शिकार करने के लिए वन में गए। राजा शांतनु शिकार के लिए वन में निकलते हैं। चलते 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 यमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां जब शिकार करते करते यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं तो राजा के नाक में एक अद्भुत सुगंध आने लगा। राजा के उस सुगंध से मन मोहित होने लगा। अब राजा सोचते हैं कि ये सुगंध इस जंगल में कहां से आ रही है। अब उस सुगंध को अनुभव करते 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 शांतनु जिधर से सुगंध आ रही थी उस तरफ जाने लगे। जाते 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 उसका पता लगाने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। जाते 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 देखते हैं कि ये मनोहारी सुगंध जो है कहां से आ रही है। उस सुगंध का पीछा करते 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 राजा शांतनु यमुना के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली सुंदरी को देखा। उस सुंदरी को देखकर राजा ने सोचा, शांतनु ने सोचा, इसी का सुगंध वहां तक जा रहा था। देखते हैं कि सुंदरी जो उसके शरीर पर मलिन वस्त्र बिना कोई श्रृंगार किए हुए अति मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयन वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। राजा शांतनु उस स्त्री को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्हें विश्वास हो गया कि ये सुगंध इसी स्त्री के शरीर की है। राजा उसे देखकर बहुत विस्मित हुआ और राजा ने पूछा, राजा शांतनु ने पूछा उस युवती से कि हे सुंदरी, के अंकुतो शम समुपागता धुनं देवांगना किमु मानुषी। राजा सोचते हैं कि ये कौन है, इस समय यह कहां से आई है। यह निश्चित रूप से कोई देवांगना है, कोई अप्सरा है। राजा बड़ा विस्मित होकर उस स्त्री को देख रहे हैं कि इस जंगल में, सुनसान वीरान जंगल में ये स्त्री अकेले यहाँ कहां से आकर इस जंगल को मधुमय बना रही है। इसके शरीर से ऐसे ऐसे सुगंध सुवास कहां से आ रहे हैं।
सोचते हैं राजा की यह है कौन, इस समय यहाँ यह क्या करने आई है, यह कोई देवांगना है या कोई मानव की स्त्री है, मानवीय स्त्री है। कोई हमको टोक नहीं करता। के अंकुतो समुवागता धुरा देवांगना किम मानसीवा गंधर्व पुत्री किल नाग कन्या। राजा ने सोचा कि इससे बात करूं। काम को कर रहा है हमरा। हां तो ठीक है, काम को कर रहा है। ए तो क्या तो तेरा पूछा तो दियो समझिया सर मोदिए के नौकरी दे रहा, सर मोदिए के। राजा सोचते हैं कि इसके बारे में कैसे जान सकता हूं, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करूं। मन में विचार करते हुए अंत में राजा ने उसके पास जाकर पूछ ही लिया कि हे प्रिय, आप कौन हो, आप किसी की पुत्री हो, सवाले नहीं होगा। कहां से आते हो? तुम इस निर्जन वन में अकेले क्यों बैठी हो? हम जवाब देते नहीं। क्या तुम अकेले ही यहाँ रहती हो? आया कि नहीं आया? घरे बैठ। काश प्रिय काश प्रिय कश्य सुतानि दिहि स्थिता देहस्थिता मयि विजन्तो एकाकिनी किंबदचारुनेत्रे विवाहितावान विवाहितोऽसि। हे मृगरेणी, हे सुंदरी, बेटा एक आप ऐसी मनोरम स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, आप विस्तार पूर्वक बताओ कि आप हो कौन, आप किनकी पुत्री हो और आप यहाँ क्या करना चाह रही हो। तब कहती है वो युवती जो है, युवती कहती है पिता गृहे। हे राजा, मैं यहाँ के जो निषाद हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ। महाराज शांतनु की वचन सुनकर वह सुंदरी मुस्कुराकर बोलती है कि हे महाराज, मैं निषाद राज की कन्या हूँ और मैं यहाँ अपने पिताजी की आज्ञा से रहती हूँ। हे राजन, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। मेरे पिताजी अभी ही घर गए हैं, आप इसे सत्य जानिए। यह कहकर वो कन्या चुप हो गई। अब राजा शांतनु ने उनसे कहा कि हे देवी, आप मुझ गुरुवंशी वीर को आप अपना पति के रूप में स्वीकार कर लो। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है।
अतः हे मृगनयनी, कहीं नरेश साहब तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ, मैं सदा तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। हमारे हिसाब से विश्वास है। कल आपने कथा में श्रवण किया था, गंगा जी के साथ शांतनु का विवाह हुआ था। भीष्म की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। आज शांतनु फिर उस निषाद राज के कन्या के पास गए हैं, उन्हीं से भी वार्तालाप चल रही है। बहुत मगजमारी है। राजा के अमृतमय वचन को सुनकर सात्विक परेशान करे भाव से युक्त आइए देखो कम काम की चलिए वो सुंदरी कहती है, खोले पड़ लिया तो बल्ली खोल के दोबारा बांध के एक बार पूरा रोटी मारा दिया आधा सिद्धामिता स्वाद रसं विपश्य वचोतिरम्यं खलु दासकन्या श्रुत्वामृता स्वाद रसं विपश्य। हे राजन, आपने जो कहा वो तो सत्य है, परंतु आप अच्छी तरह जान लें कि मैं नारी हूँ, कन्या हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं अपने पिता के अधीन हूँ। मैं अपने पिता के वचनों को पालन करती हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे आपको दे सकते हैं। अच्छा होगा कि इसलिए आप इस कार्य जो कार्य आपने कहा है, जो याचना आपने हमसे की है, ये याचना आप हमारे पिताजी के पास जाकर करें तो अच्छा है। मैं आपको इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। मैं निषाद की कन्या रहते हुए स्वेच्छाचारिणी नहीं हो, ध्यान दीजिएगा। ये शब्द एक निषाद की कन्या, निषाद की बेटी कह रही है। और आजकल ध्यान देना, आज का जो ये युग है, हमारे समाज की माताएं बहनें अगर बुरा लगे तो दो चार बात हमें आप कह डालेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन सत्य जो है आए दिन अखबारों में, दूरदर्शन में समाचार देखने को मिलता है। ये मोबाइल के माध्यम से कौन कौन सा चैट्स होता है, बात कर कर के हमारे घर के लड़के लड़कियां अपने संस्कार को विस्मरण कर पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागे जा रहे हैं। हे बहनों, माताएं, भाइयों, आपसे मैं निवेदन करता हूं व्यक्तिगत रूप से, हम भारत के संतान हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं। हम मिथिला के संतान हैं, मिथिला क्षेत्र में रहते हैं, जहां हमारी जनक जननी जगदम्बा प्रकट होती हैं। हमारी मिट्टी से पराम्बा का अवतार होता है। हम उस खानदान के पुत्र हैं, आप उस खानदान की बेटी हो, जिस खानदान में, जिस माटी से हमारी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा का अवतार हुआ है। आप ध्यान करो, एक निषाद की कन्या इस तरह से बात कर रही है। चक्रवर्ती सम्राट है शांतनु, शांतनु ने याचना किया उस निषाद की कन्या से, लेकिन वो निषाद कन्या बात नहीं मानती है, कहती है कि आप इसके बारे में मेरे पिताजी से बात करो। हे राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं।
तो ध्यान देने योग्य बात है। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे बंधु, सब के सब अपने संस्कार को सुरक्षित रखो। सबकी मर्यादाएं हैं, मर्यादा में रहना उचित है। अब निषाद कन्या कहती है कि हे राजन, मैं तो निषाद की कन्या रहते हुए भी शिक्षाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के बस में रहती हूँ। अगर मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब अगर पिताजी कहते हैं तो मैं आजीवन आपकी दासी बनकर अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। बोल जगत जननी जगदम्बा की। ऐसा सुनकर